दोस्तों, आज की दुनिया में हर देश अपने आर्थिक और व्यापारिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी देश किसी का स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, बल्कि सब अपने अपने लाभ को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। अमेरिका, जिसे अब तक भारत का एक मजबूत सहयोगी माना जाता था, अब अपने व्यापारिक हितों के कारण भारत पर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पहले ही चीन, कनाडा और मेक्सिको पर भारी आयात शुल्क लगा चुकी है और अब भारत को भी इस सूची में शामिल किया जा रहा है। इस फैसले से भारत के उद्योगों और व्यापार पर क्या असर पड़ेगा और भारत इससे कैसे निपट सकता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। टैरिफ यानी आयात शुल्क एक ऐसा कर होता है जो एक देश दूसरे देश से आने वाले उत्पादों पर लगाता है। इसका उद्देश्य अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करना और विदेशी सामान को महंगा बनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर बहुत अधिक टैक्स लगाता है, जिससे अमेरिकी व्यापार को नुकसान होता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका से आयातित कुछ वस्तुओं जैसे बोरबन व्हिस्की, मोटरसाइकिल और लग्जरी कारों पर भारत ने एक 150% तक का टैरिफ लगाया था। अब अमेरिका इसी नीति को अपनाकर भारत से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच व्यापार घाटा 45 अरब डॉलर का था। यानी अमेरिका ने भारत से जितना सामान खरीदा, भारत ने अमेरिका से उतना सामान नहीं खरीदा, जिससे अमेरिका को नुकसान हुआ। इसी तरह अमेरिका का व्यापार घाटा चीन, कनाडा और मेक्सिको के साथ भी अधिक था। इसलिए इन देशों पर पहले ही टैरिफ लगा दिया गया था। अब भारत और जापान को भी इस सूची में जोड़ा जा रहा है। अगर अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर टैरिफ लागू करता है, तो इसका सबसे ज्यादा असर भारत के निर्यात एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा। अमेरिका भारत से जिन प्रमुख चीज़ों का आयात करता है वे हैं फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण, हीरे और आभूषण, ज्वेलरी एंड डायमंड्स, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक मशीनरी, स्टील और अन्य धातुएं, कपड़े और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ईंधन और पेट्रोकेमिकल्स। अगर अमेरिका इन पर टैरिफ बढ़ाता है तो इन भारतीय उत्पादों की कीमत अमेरिका में बढ़ जाएगी, जिससे उनकी बिक्री कम हो सकती है। इससे भारतीय उद्योगों को नुकसान होगा और निर्यात में गिरावट आएगी। भारत सरकार इस टैरिफ से बचने और अमेरिकी बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए कई कदम उठा रही है। भारत ने कुछ अमेरिकी उत्पादों पर पहले से लगे भारी टैरिफ को कम कर दिया है, ताकि अमेरिका बदले में भारत पर टैरिफ न बढ़ाए। उदाहरण के लिए, जैसे बोरबन व्हिस्की पर टैरिफ 150% से घटाकर 100% कर दिया गया। वहीं हाई एंड मोटरसाइकिलों पर टैरिफ 50% से घटाकर 30% किया गया और लग्जरी कारों पर टैरिफ 125% से घटाकर 70 से 100% कर दिया गया। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वे अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। भारत इस मामले में अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो दोनों देशों को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका के कई उद्योग भी भारत पर निर्भर हैं। अगर अमेरिका भारत के निर्यात उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाता है तो भारत अन्य देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ा सकता है। भारत के लिए यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देश बेहतर विकल्प हो सकते हैं। भारत सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के तहत अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, ताकि हम विदेशी आयात पर कम निर्भर रहें और अपने उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकें। अमेरिका का यह फैसला भारत के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब भारत को ऐसे हालातों का सामना करना पड़ा हो। 2018 में भी अमेरिका और भारत के बीच इसी तरह का टैरिफ विवाद हुआ था, जिसे बातचीत के जरिए सुलझाया गया था। अगर भारत समझदारी से रणनीति अपनाए तो यह समस्या भी हल हो सकती है। भारत के पास 3 मुख्य विकल्प हैं: अमेरिका के साथ समझौता करना और टैरिफ विवाद को खत्म करना, अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाना और अमेरिका पर निर्भरता कम करना, अपने घरेलू उद्योगों को मजबूत करना और आयात कम करना। भारत सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इसका कोई समाधान निकाला जाएगा। टैरिफ विवाद सिर्फ एक व्यापारिक मामला नहीं, बल्कि भू राजनीति
और आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका अपने हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रहा है, लेकिन भारत को भी अपनी अर्थव्यवस्था और उद्योगों की रक्षा करनी होगी। अगर भारत सही रणनीति अपनाता है तो वह न केवल इस चुनौती से निपट सकता है, बल्कि अपनी वैश्विक व्यापार स्थिति को भी मजबूत बना सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच यह विवाद किस दिशा में जाता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।